बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। सीबीआई ने किसी भी तरह की सबूत नहीं मिलने का हवाला दिया है। साल 2020 में फ्लैट में लाश पाई गई थी। 5 साल पहले आज तक ने इस केस को लेकर कहा था कि इसमें हत्या का कोई एंगल नहीं है, ना सबूत, और सीबीआई ने भी वही मुहर लगाई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर जून 2020 में आई थी और तब काफी जबरदस्त हंगामा हुआ था, लेकिन आज तक ने 1 सितंबर 2020 को बताया था कि इसमें हत्या के सबूत नहीं मिले। हत्या के एंगल से सीबीआई जांच कर रही थी और 5 साल तक जांच हुई और अब सीबीआई ने लेकिन केस में कुछ भी नहीं पाया। उसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई और इस पूरे मामले को आत्महत्या का मामला ही माना गया है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई है। परिवार वालों की मांग के आधार पर सरकार ने केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। चुनावी साल में नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक का बड़ा झटका। नीतीश की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम धर्मगुरु और संगठन उससे दूर रहेंगे। वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के कारण इन तमाम संगठनों ने दूरी बनाई है। इफ्तार पार्टी के बायकॉट पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा का सेक्युलरिज्म की रक्षा के लिए नीतीश कुमार प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार के मुस्लिम समुदाय के सबसे अधिक काम किया है। बीजेपी ने नीतीश की इफ्तार पार्टी के बायकॉट को बताया निंदनीय। कहा मुस्लिम धार्मिक संगठनों के लोग आरजेडी की कारगुजारियों से दूर रहे। इफ्तार पार्टी के बायकॉट को आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने मुस्लिम धार्मिक संगठनों का सही फैसला बताया है। कहा वक्फ बिल को एक तरफ समर्थन और दूसरी तरफ इफ्तार की दावत। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। सीजीआई के निर्देश पर जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीरें जारी की हैं। जस्टिस वर्मा के घर के भीतर जले हुए नोटों की गड्डियां मिली। जले हुए नोटों की तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। 4-5 बोरियों में अधजले नोट पाए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश आया कहां से। इस पूरे मामले में जांच जारी है। जस्टिस वर्मा का जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके साथ ही मामले से जुड़े दस्तावेज भी वेबसाइट पर डाले गए हैं। बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा हम इफ्तार का आयोजन करें तो निशाना साधते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी जब दावते इफ्तार करते हैं तो चुप रहते हैं। राष्ट्रगान का अपमान किया तो बीजेपी वाले चुप हैं। आरजेडी ने कहा कि हम तो टीका भी लगाते हैं और टोपी भी पहन लेते हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव मंदिर में भी जाते हैं और इफ्तार में भी शामिल होते हैं। आरजेडी की इफ्तार पार्टी पर बीजेपी ने किया है पलटवार। का इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। आरजेडी के बयान पर जेडीयू ने दिया प्रतिक्रिया। कहा हमारे नेता नीतीश कुमार सबको साथ लेकर चलते। नीतीश कुमार की सरकार कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाती है और मंदिर की भी। इफ्तार पार्टी पर मची घमासान को लेकर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। का भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है, सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाना चाहिए। अजीत पवार ने दंगा भड़काने वाले तत्वों को चेतावनी दिया। कहा जो भी कोई हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंखें दिखाएगा, दंगा कराने की कोशिश करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अजीत पवार के बयान से बीजेपी सांसद नारायण राणे का पलटवार। कहा लगता है अजीत पवार ने आंखें चेक करने का नया धंधा शुरू कर दिया है। क्या मालूम नहीं है, अजीत पवार ने काम लिया होगा आंखें निकालने का या आंखें साफ करने का, कुछ भी लिया होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद राणा सांगा पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। एसपी के सांसद से बीजेपी ने माफी मांगने की मांग की है। ममता सरकार ने बंगाल में महिलाओं को बार में काम करने की इजाजत दी। बीजेपी ने जताया है विरोध। सुरक्षा को लेकर उठाए हैं सवाल। देश भर में मतदाताओं और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव अधिकारियों की मीटिंग का दौर शुरू हो गया। 31 मार्च तक चलेगा कार्यक्रम। शहीदी दिवस मनाएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम। केजरीवाल कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पंजाब में मंत्रिमंडल में फेरबदल की आम आदमी पार्टी की योजनाओं की अटकलें और 3-4 विभागों में बदलाव की चर्चाएं हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे अफवाह बताया है। भिंडरावाले पोस्टर मामले को लेकर हिमाचल और पंजाब के बीच विवाद जारी। हिमाचल ने पंजाब जाने वाली 600 बसों को रोका। हिमाचल सरकार की ओर से बयान सुरक्षा सुनिश्चित होने तक पंजाब में HRTC की कोई भी बस नहीं रुकेगी।
परिसीमन विवाद पर दक्षिणी राज्यों ने केंद्र पर दबाव बनाया। निष्पक्ष परिसीमन की मांग की है। 25 साल के लिए रोक की मांग की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अगली जीएसी की बैठक में हैदराबाद में आयोजित कराने की भी मांग की है। देश में परिसीमन के मुद्दे पर चेन्नई में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अगुवाई की। पंजाब, तेलंगाना, केरल के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। टीएमसी, बीआरएस और बीजेडी के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों के नेताओं ने जताई है चिंता। जनगणना के आधार पर लोकसभा में कम हो सकता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। परिसीमन को लेकर तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक में भी बागी रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम अपनी सीटों को कम नहीं होने देंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्र की जनसंख्या आधारित परिसीमन नीति का विरोध करते हुए कहा कि परिसीमन दक्षिण भारत का राजनीतिक आवाज को कमजोर करने का एक एजेंडा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर आरएसएस ने चिंता जताई है। बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता के साथ खड़े होने का प्रस्ताव पारित करके उनकी हिफाजत की मांग की गई। चीन और अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा गया कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो जानबूझकर भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने का काम कर रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में देरी पर आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार की प्रतिक्रिया। कहा, प्रक्रिया चल रही है, समय आने पर सब पता चल जाएगा। बीजेपी आरएसएस के बीच किसी भी तरह के विवाद को अरुण कुमार ने नकारा। कहा, हर संगठन स्वतंत्र है। संघ में 32 संगठन है। सभी संगठनों के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया अपनी अपनी। विपक्षी दलों के परिसीमन विरोध पर बोले आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार। कहा, अविश्वास खड़ा करने से बचना चाहिए। समाज में सबको लेकर चलना चाहिए। मणिपुर के दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधिमंडल आज उनका दूसरा दिन। कांग्रेस ने उठाए सवाल। पूछा, प्रधानमंत्री मोदी कब जाएंगे। वकील छात्र संगठन के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ज्ञापन सौंपा गया। बीरेंद्र सिंह के ऑडियो टेप के मामले में भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई। मणिपुर दौरे पर सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधिमंडल चुराचांदपुर और विष्णुपुर के राहत शिविरों का उन्होंने मुआयना किया। कानून व्यवस्था के हालात पर चर्चा की गई। मणिपुर के दौरे के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की टीम ने लोकतल झील का भी दौरा किया, सवारी की और इस दौरान सुरक्षा की पूरी व्यवस्थाएं थी। बंगाल आबकारी अधिनियम में संशोधन को लेकर सड़कों पर उतर आई बीजेपी। राज्य आबकारी विभाग के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कारगिल के जोजिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी से सड़क मार्ग प्रभावित हुआ है। बीआरओ की टीम लगातार बर्फ को हटाने की कोशिश में जुटी है। उत्तरी सिक्किम में भारी बर्फबारी, वाहनों को तंगू तक जाने में अनुमति मिली है। बर्फबारी की वजह से टूरिस्ट खुश। 20 मार्च से उत्तरी सिक्किम में लगातार हो रही है बर्फबारी। इस बार सिक्किम ने बर्फबारी के मामले में जम्मू कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया है। हर हफ्ते बर्फबारी से हाल बेहाल। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बर्फबारी में दिखाई दिया अद्भुत नजारा। चारों ही तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। कुमार मंगलम बिरला बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर सम्मानित किए गए। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को मुंबई में मिला अवार्ड। बिजनेस टुडे इंडिया के सर्वश्रेष्ठ सीईओ पुरस्कार समारोह में सम्मानित किए गए। बिजनेस टुडे मास्टर रश 2025 में बोलते हुए जयशंकर प्रसाद ने कहा, ब्रिटिशर्स ने भारतीय इतिहास को गलत बताया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर को इंपैक्ट आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एस्टन मार्टिन ने नई सुपर स्पोर्ट्स कार वैंक्विश को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इस कार की शुरुआती कीमत है 9 करोड़ रुपए के करीब। केवल 1000 यूनिट्स का ही प्रोडक्शन किया जाएगा। पटना की एशिया अस्पताल की डायरेक्टर की हत्या की गई। बदमाशों ने हॉस्पिटल में घुसकर 6 से 7 गोलियां मारी। सीसीटीवी फुटेज सामने आई। सीतापुर में पत्रकार की हत्या के मामले में पुलिस ने जारी कर दी संदिग्धों की तस्वीर। बाइक सवार संदिग्धों पर सीतापुर पुलिस ने घोषित कर दिया इनाम। पुलिस और अपराधियों के बीच वैशाली में एनकाउंटर हुआ। 2 अपराधी गोली लगने से घायल हुए। एक एनआरआई युवक राहुल आनंद की हत्या के मामले में शामिल थे। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में एक मकान में धमाका हुआ। 4 लोगों की जान चली गई। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में डियर पार्क में लड़का लड़की की पेड़ से लटकी लाश मिली। फिलहाल दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लखनऊ में गोमती नगर के एक सिनेमाघर के सामने फायरिंग का मामला। युवक को गोली लगी, अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में बड़ी वारदात हुई। बहू ने अपने ससुर की बेरहमी से हत्या कर डाली। ग्वालियर में प्रेमिका की प्रताड़ना से तंग आकर प्रेमी ने आत्महत्या की। ट्रेन के सामने कूदा। कोडरमा में ताराघाटी गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया। करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा घरों में नुकसान पहुंचाया और राशन भी खा गए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए।
फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर